असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने किया साफ, सीए और एनआरसी डिब्बे में बंद नहीं हुए हैं बल्कि कोरोना वायरस के कारण स्थगित कर दिए गए हैं। जल्द ही इन पर कार्य दोबारा शुरू किया जाएगा। टीएफआई पर आपका स्वागत है और मैं अनिमेश पांडे आपको बताऊंगा कि असम सीएम बनते ही हिमंता ने सीए और एनआरसी को लेकर क्या कुछ कहा है। कोरोना के मुश्किल वक्त में हुए असम विधानसभा चुनाव नतीजों में यदि कोई सबसे बड़ा राजनीतिक हीरो बनकर निकला है तो वो यकीनन बीजेपी नेता हिमंता बिस्वा शर्मा है। उन्होंने जिस तरह से चुनाव में बीजेपी के लिए कड़ी मशक्कत कर जनाधार में विस्तार करने का काम किया वो सफल रहा। अब हिमंता बीजेपी के झंडे तले जो वादे करके असम के मुखिया के तौर पर कुर्सी पर बैठे हैं उन्हें पूरा करने की तैयारी शुरू कर चुके हैं। असम के मुद्दों में बीजेपी की प्राथमिकता एनआरसी है, जिसके लिए अब हिमंता ने ऐलान करते हुए कहा कि वो एनआरसी के पुनर्सत्यापन के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। हिमंता का जोश न केवल असम बल्कि पूरे देश के लिए संकेत है कि मोदी सरकार कोरोना वायरस के कारण अभी एनआरसी और सीए के काम को रोककर बैठी है, वरना उनकी प्राथमिकता यही है। असम में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में चल रही एनआरसी में करीब 19 लाख लोगों के नाम नहीं है। आश्चर्यजनक बात ये भी है कि इस 19 लाख की संख्या में करीब 5 लाख हिंदुओं की तादाद है। ऐसे में चुनावों के दौरान बीजेपी नेता हिमंता ने दावा किया था कि सत्ता में आने पर एनआरसी का काम पुनः ठीक ढंग से किया जाएगा और सीए के जरिए गैर मुस्लिमों को नागरिकता दिलाई जाएगी। वहीं अब अपने उस वादे को पूरा करने के लिए हिमंता ने स्पष्ट किया है कि वो इन सभी वादों को पूरा करने के लिए कटिबद्ध हैं, जिसमें उनकी प्रथम प्राथमिकता एनआरसी ही है। हिमंता ने ताल ठोक के ये ऐलान कर दिया है कि असम एनआरसी में हुई गड़बड़ियों के मुद्दे पर वे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। उन्होंने कहा, हमारी सरकार असम के सीमावर्ती जिलों में 20% नामों और अन्य इलाकों में 10% नामों का पुनः सत्यापन चाहती है। एनआरसी से राज्य के लगभग 19 लाख लोग प्रभावित हो रहे हैं, जिनमें लगभग 5.5 लाख हिंदू शामिल हैं। साफ है कि हिमंता इस मुद्दे को पीछे छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये उनका कोर चुनावी मुद्दा था। इतना ही नहीं, उन्होंने त्रुटियों को लेकर ये भी कहा कि ज्यादा त्रुटियों पर एक बार फिर एनआरसी का काम शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा, अगर नगण्य गलतियां पाई गई तब हम मौजूदा एनआरसी के साथ आगे की कार्यवाही कर सकते हैं, लेकिन अगर व्यापक विसंगतियां हैं तो उनको लगता है कि अदालत संज्ञान में लेगी और नए दृष्टिकोण के साथ आगे का काम करेगी। हिमंता का ये रुख साफ जाहिर करता है कि असम में घुसपैठियों की शामत आने वाली है और एनआरसी में जो लोग गलत प्रक्रिया के कारण परेशान हो रहे हैं उनको राहत मिलेगी। इतना ही नहीं, सीए के सवालों पर हिमंता ने 2 टूक शब्दों में कहा, सीए केंद्र सरकार और संसद द्वारा पारित कानून है जिसमें राज्य सरकार से कोई मतलब नहीं है। अभी उसके नियम केवल कोरोना महामारी के कारण नहीं बन पाए और काम रुका हुआ है, जो जल्द पूरा हो जाएगा। असम की राजनीति का संदेश देश के लिए भी स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही सरकार कोरोना वायरस की इस महामारी के बाद सबसे पहला कदम एनआरसी और सीए को लेकर ही उठाएगी। ये बात सभी जानते हैं कि सीए का मुद्दा और एनआरसी का मुद्दा ठंडा नहीं हुआ है, बस कोरोना वायरस के कारण टाल दिया गया है। ऐसे में असम के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री और कद्दावर भाजपा नेता हिमंता बिस्वा शर्मा द्वारा इस मुद्दे पर काम शुरू होने की बात कहना जाहिर कर रहा है कि उनकी पार्टी के लिए एनआरसी और सीए की प्राथमिकता कितनी अधिक है और यही प्राथमिकता राष्ट्रीय स्तर पर कोरोना की जंग में जीत के बाद भी दिखेगी।